हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पर वापस है और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप बार बार नाकामियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, आप बार बार नाकामियों का सामना करके परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले चीज़ तो एक बात याद रखिएगा कि नाकामी जो है ना, ये वैसे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाकामी ही डिफ़ाइन करती है कि कामयाबी कितनी ज़रूरी है। नाकामी ही आपके अंदर वो जो है ना, वो कामयाबी के लिए वो कहते हैं हार ही तो, हारने के बाद तो जीतने का मज़ा आता है। जब आप बार बार नाकाम हो रहे होंगे, फिर जब आप कामयाब होंगे तब आपको कामयाबी की कीमत पता चलेगी, तब आपको सही कामयाबी की कदर का पता चलेगा और आपको पता चलेगा कामयाब होना कितना ज़रूरी है यार। और ये नाकामी एक थोड़ा सा इस हवाले से भी बहुत वो है, फ़ायदेमंद है कि ये आपको अल्लाह ताला के करीब कर देती है, ये आपको उस ज़ात से जोड़ देती है, आपको उससे मदद मांगने पर मजबूर कर देती है। नाकामी बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद भी है। अच्छा, अब नाकामी जो है ना, ये नाकामी आपकी कहानी बना देती है। अगर आप कामयाब हो जाए तो आप कामयाब हर काम में कदम रख के कामयाब होते हैं, तो आपकी स्टोरी नहीं बनेगी। जब आप नाकामियों से लड़ लड़ के कामयाब होते हैं, फिर एक आपकी कहानी बनती है, आपकी एक स्टोरी बनती है। तो जिन लोगों की स्टोरी बनती है उनमें ये भी एलिमेंट एक बहुत बड़ा पाया जाता है कि अपनी नाकामियों से लड़ लड़ के मतलब विक्ट्री क्लेम करना ना, फतह जीत क्लेम करना, ये एक बड़ा जुर्रत और करेज का काम है जो आपकी कहानी बना देता है, जो आपको वायरल कर देता है। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रखें, ये नाकामी जो है ना, आपको ये भी बताती है कि आपने जो काम इस तरह से किए हैं, ये करके आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको कुछ न्यू करना चाहिए। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो इन पैटर्न को छोड़ के आप नए पैटर्न पे चलना चाहिए, इन कामों को छोड़ के नए कामों की तरफ जाना चाहिए। वो कहते हैं, इफ़ यू आर डूइंग द सेम थिंग एंड स्टार्ट एक्सपेक्टिंग न्यू रिजल्ट, यू विल नेवर गेट न्यू रिजल्ट बाय डूइंग द सेम थिंग। अगर जो करते रहे हो वो करते रहोगे तो जो मिलता रहा है वो मिलता रहेगा। अब तो ज़माना और चेंज हो गया, जो मिलता रहा है वो भी नहीं मिलेगा। अब ज़माना बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, अब दुनिया बहुत बदल रही है, बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है। सबसे अब चीज़ एक पहले डिसाइड करते हैं अब नाकामी। अब देखिए, एक इंसान ने एक बिज़नेस शुरू किया, वो नाकाम हो गया। अब देखें वो नाकामी जो है ना, वो मतलब उसके बाद कामयाबी कैसे मिलती है। अब हमने दो चार बिजनेस, आपने एक बिजनेस शुरू किया, उसके साथ आपके दो लोग जुड़े, उस बिजनेस आपका नाकाम हो गया, लेकिन आपके दो लिंक बने, आपके दो कॉन्टैक्ट बने, आपके साथ दो लोग जुड़े, आपको दो नई बातें पता चली, दो एक्सपीरियंस आपको पता चले, कि आपको दो बातें नाकामी वाली पता चली, रीज़न पता चली, आपको दो तजर्बे मिल गए कि मैंने ऐसे ऐसा किया था इसलिए मेरा बिजनेस नाकाम हो गया। अब आपने फिर एक बिजनेस शुरू किया, अब आपने 10, 15, 20 जब बिजनेस किए, अब जो 22वां बिजनेस आपने किया वो जो है ना कामयाब हो गया। क्यों? क्योंकि जितने 20 बिजनेस में आपने जो वो किए थे, उसमें जितने आपके बिजनेस नाकाम होते रहे, लेकिन आपके साथ कुछ लोग जुड़ चुके थे, कुछ आपके लिंक्स बन चुके थे, मार्केट में आपका एक नाम बन चुका था, आपकी एक जान पहचान बन चुकी थी। जब आपने 22वां प्रोडक्ट लॉन्च किया, जब 22वां बिजनेस आपने स्टार्ट किया, वो कामयाब हो गया एकदम से। आपने 20वां, आपका 20वां हो सकता है, आपका 18वां हो सकता है, आपका चौथा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पहले 3 के नाकाम होने के बाद। तो वो जो आपका कामयाब होते वो इसलिए कामयाब हुआ है क्योंकि अगर वो पहले नाकाम नहीं होते तो आपके वो लिंक्स नहीं बने होते। बिजनेस नाकाम जरूर हुए थे, वो आपको लिंक, वो आपको ताल्लुक, वो कनेक्शन, वो वास्ते, वो फ्रेंड्स, वो दोस्त, वो आपका माइंडसेट, वो आपका एक्सपीरियंस दे गए थे, जिसने उन सब ने मिल के आपका 20वां बिजनेस कामयाब कर दिया। अब देखें टाइगर, अगर मतलब टाइगर कब आता है? 20वें नंबर पे आता है। पहले ए फॉर आंट आएगा, बी फॉर बटरफ्लाई आएगी, सी फॉर कैट आएगी, डी फॉर डॉग आएगा, डंकी आएगा, मंकी आएगा, ई फॉर एलिफेंट आएगा, टी फॉर टाइगर 20वें नंबर पे जाके आएगा। पहले दिन टाइगर नहीं मिल जाता, अब आपको 20वें नंबर पे जाना पड़ेगा टाइगर की तलाश के लिए। टाइगर मतलब अगर शेर है, एक विक्ट्री आपकी टाइगर जैसी है, तो आपको थोड़ा टाइम बाद मिलेगी। पहले नंबर पे आपको चूंटियां, गधे, कीड़े मकोड़े ही मिलेंगे। तो ये चीज़ है। अब देखें, जब इसीलिए पहले आपको नाकामी, ए फॉर आंट आएगी, बी फॉर बटरफ्लाई आएगी, सी फॉर कैट आएगी, डी फॉर डॉग आएगी, ई फॉर एलिफेंट आएगी, या फॉर फ्रॉग आएगी, मेंढक आएगी, मतलब कुछ भी आएगी, लेकिन टाइगर 20वें नंबर पे आएगा। इसीलिए जितने भी आप मतलब ये बिजनेस आप नाकाम हो रहे हैं, आप ये ना मत सोचेंगे मैं नाकाम हो रहा हूँ, एक दिन आएगा आप कामयाब हो जाएंगे। मेरे पास एक सिक्का पड़ा है, अब ये सिक्का है, इसके मतलब देखिए, ये सिक्का एक असूल बताता है, ये एक हमें रूल बताता है ये सिक्का। तो ये सिक्का में बताता है कि जो है ना, देखें क्या कहते हैं, अब देखें एक सिक्के की एक जाने पे हेड होता है, एक जाने पे वो होता है, टेल होता है। अब दो लोग हम खड़े करते हैं, एक बंदा यहाँ पे खड़ा करते हैं, एक बंदा यहाँ पे खड़ा करते हैं। मतलब आप जीतेंगे कैसे, मैं आपको ये एक समझाना चाह रहा हूँ इस सिक्के की मदद से। अब इस बंदे को हमने कहते हैं, हम 10 दफ़ा हम टॉस करेंगे और 10 के 10 दफ़ा तुम्हारा हेड रहेगा और तुम्हारा टेल रहेगा। 10 दफ़ा इसका हेड होगा इस बंदे का, 10 दफ़ा इस बंदे का टेल होगा। अब एक का हेड है, एक का टेल है। अब हम ये सिक्का उछालते हैं, मतलब हेड आया तो ये विन किया, टेल है तो ये। अब 6 दफ़ा जो चीज़ आ गई तो वो बंदा विन कर जाएगा, यानी कि 6 दफ़ा हेड आएगा, इसका हेड है तो ये विन कर जाएगा। 6 दफ़ा टेल आ गया, इसका टेल है तो ये विन कर जाएगा। अब ये सिक्का जो है ना, एक बहुत बड़ा असूल समझाता है हमें, बहुत बड़ी एक लर्निंग देता है।
अब दुनिया में एक असूल है, वो कहते हैं इस सिक्के को ना, अब अच्छा ये बताएं, अगर आप कोई ज़्यादा से ज़्यादा बार हारेगा तो कितनी दफ़ा हार सकता है? 6 दफ़ा तो विन है ना उसकी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बार हारेगा, अगर 10 दफ़ा हम उछालें तो 10 दफ़ा ही हार सकते हैं ना, लेकिन गलत है। आप ये सोच रहे हैं 10 दफ़ा हार सकता है बंदा, गलत है। ये सिक्का डिफाइन करता है, आप उछाल के देख लीजिएगा, आप 10 दफ़ा इस सिक्के को उछालें, करोड़ों बार उछाल के देख लें, 8 दफ़ा जो है ना ये सिक्का जो है ना आपको विन करवाएगा, 2 दफ़ा मतलब आपको 8 दफ़ा ये लूज करवा सकता है। यानी कि 8 दफ़ा हेड या 8 दफ़ा टेल आ सकता है, 2 दफ़ा। ये दुनिया का एक असूल है, एक असूल है, एक कानून है, एक रूल है इस दुनिया के अंदर। जैसे द लॉ ऑफ पेइंग प्राइस है, जैसे विल्फ्रेडो पेरेटो 80-20 का असूल है, वैसे ये असूल है कि ये सिक्का ये एक फैसला कर देता है, कि जस्टिस कर देता है कि आप 2 दफ़ा जीतोगे। अगर 10 दफ़ा उछालने ना 8 से ज़्यादा दफ़ा, तो ये सिक्का ही आपको नहीं हारने देता यार। इतना छोटा सा सिक्का ये भी आपको 8 से ज़्यादा दफ़ा नहीं हारने देता, 2 दफ़ा आपको ज़रूर जितवा देता है। तो ज़िंदगी जो इतनी बड़ी आपको ज़िंदगी खुदा ने दी है, तो उसमें क्या आप सारी ज़िंदगी हारते रह जाएंगे? कभी नहीं होगा। अगर आपको बार बार भी नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है तो टेंशन ना लें, ये समझ लें वो 8वां सिक्का आप उछाल चुके हैं और 9वें सिक्के के ऊपर आपकी कामयाबी क्लेम करेगी, आप विक्ट्री क्लेम करेंगे। 9वां और 10वां दोनों आपके हैं। ये करोड़ों दफ़ा आप उछाल के देख लें, प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, एक दफ़ा हेड, एक दफ़ा एक साइड पे टेल रख के उछाल के देख लीजिएगा, जो है ना। इसलिए वो कहते हैं कि आप अगर बार बार भी नाकाम हो रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक असूल है, कुछ असूल हैं, आप नाकाम होंगे। थॉमस अल्वा एडिसन 9999 दफ़ा नाकाम हुआ यार, उसने हार नहीं मानी। आप क्यों हार मान रहे हैं? आपके अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। वो कहते हैं व्हेन यू फोकस ऑन यू ग्रोज, व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम योर प्रॉब्लम ग्रोज। जब आप अपनी परेशानियों के ऊपर ध्यान देंगे तो परेशानियां बड़ी हो जाएंगी, जब आप अपने ऊपर ध्यान लगेंगे तो आपकी ज़ात बड़ी हो जाएगी, आपकी ग्रोथ मेंटेलिटी आपकी बड़ी हो जाएगी, आपकी ग्रोथ चार्ट बड़ा होगा, आपकी कामयाबी। जब आप कामयाबी के ऊपर फोकस करेंगे और चलते रहेंगे, वो कहते हैं सर उठा के चलो और अपने काम, सर झुका के चलो, अपना काम करते रहो, एक दिन सर उठाओगे काफिला बन चुका होगा। आप अपना मेहनत करते रहो यार, सर झुका के, एक दिन सर उठाओगे कामयाब हो चुके होगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं यकीन से कह सकता हूँ ये फैसला आपकी एक दिन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।